पहले 13 साल पहले उन्होंने निर्देशांक ज्यामिति को दे दिया। निर्देशांक ज्यामिति को उन्होंने इसलिए दिया कि अगर दो रेखाओं के बीच की कोई कहीं पे बिंदु रखी हो, दो रेखाओं के बीच में कहीं कोई बिंदु रखी हो, अगर उसकी दूरी ज्ञात करनी हो, इसलिए हमको निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया गया। किसका किया गया? निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया। और रेनी देकार्ते ने उन्होंने ये सोचा कि गुणा भाग द्विघात बहुपद ग्राफ राष्ट्र लड़के पकड़ लेंगे, लेकिन अगर दो रेखाओं के बीच में अगर किसी बिंदु पर, दो रेखाओं के बीच में किसी बिंदु पर अगर कोई बिंदु रखी है, कोई संख्या रखी है, तो उसकी दूरी कैसे नापेंगे? इसीलिए इन्होंने दे दिया निर्देशांक ज्यामिति। किसने दे दिया? रेनी देकार्ते ने। ठीक है, तो उन्होंने निर्देशांक ज्यामिति में दिया एक खड़ी रेखा और एक पड़ी रेखा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कार्तीय तल या चतुर्थांश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कार्तीय तल या चतुर्थांश। आया बात समझ में? उन्होंने क्या दे दिया? इसका नाम दे दिया कार्तीय तल या चतुर्थांश। फिर उन्होंने बताया कि कार्तीय तल में दो अक्ष होते हैं, एक पड़ी वाली रेखा को x अक्ष और खड़ी वाली को y अक्ष। तो ये हो गया आपका y अक्ष और ये आपका हो गया x अक्ष। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि जो आप खड़ी रेखा और पड़ी रेखा एक दूसरे को काट रही हैं, तो ऊपर वाला हिस्सा धनात्मक y अक्ष होगा, नीचे वाला हिस्सा ऋणात्मक अक्ष होगा। अब जो एक दूसरे को काट रही हैं, तो जो पड़ी वाली रेखा है उसके दाहिने साइड होगा धनात्मक अक्ष और बाएं क्या होगा? ऋणात्मक अक्ष होगा। आया बात समझ में? और जहां पर ये दोनों बिंदु आपस में काट रही हैं, जहां पर ये बिंदु दोनों आपस में काट रही हैं, उसको बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। यहां का हमेशा मान इसका क्या होगा? 0 0 होगा। क्या होगा? 0 0 होगा। आया बात समझ में? तो जब एक खड़ी रेखा एक पड़ी रेखा आपस में काटी, तो उन्होंने देखा कि ये जो कार्तीय तल है उसमें 4 भाग दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए? 4 भाग, जिसमें आपका दाहिने साइड सबसे ऊपर प्रथम चतुर्थांश हुआ। क्या हुआ? प्रथम चतुर्थांश, जिसको दे दिया गया नाम प्लस प्लस। फिर उसके जस्ट बगल में देखा, इधर उधर नीचे ऊपर नहीं गए, जस्ट ऊपर बगल में देखा तो उसको दे दिए द्वितीय चतुर्थांश। ठीक है, इसको दे दिया उन्होंने माइनस प्लस। क्या दे दिया? फिर वो तुरंत नीचे उतर के आए, वो बन गया आपका तृतीय चतुर्थांश। वो आ गया आपका माइनस माइनस। फिर इधर जब और इधर बढ़े तो चतुर्थ चतुर्थांश आ गया आपका प्लस माइनस। ठीक है, ये उन्होंने कार्तीय तल दिया। कार्तीय तल का नाम है कार्तीय तल या चतुर्थांश, जो 4 भागों में बटा है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ। पहले में प्लस प्लस प्लस, दूसरे में माइनस प्लस, तीसरे में माइनस माइनस, चौथे में प्लस माइनस। अगर किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन हो कि ये प्लस प्लस ये प्लस माइनस काहे आ रहा, तो हम बता दें आपको। देखिए, हमने क्या बताया कि जब दोनों लाइन आपस में काटी गई, क्या की गई? तो दाहिने साइड होता है प्लस और बाएं साइड होता है माइनस। तो ये आपका हो गया प्लस, ये आपका हो गया माइनस। और फिर जब काटी गई तो ऊपर होता है प्लस और नीचे क्या होता है? माइनस। ये लाइन तो आपको पता है। अब जब हम लोग कोई बिंदु लेंगे, ये जो चतुर्थांश होता है, जब कोई बिंदु लेंगे तो x और y दोनों मिला के लिया जाएगा। ये बिंदु जो यहाँ लिया जाएगा प्रथम चतुर्थांश में, वो x और y को मिला कर लिया जाएगा। आगे बात समझ में? ये भी आपका क्या लिया जाएगा? x और y को मिला कर लिया जाएगा। ये भी आपका x और y को मिला कर लिया जाएगा। ये भी आपका x और y मिला कर लिया जाएगा। अब बताइए, पहले किसका जिक्र हुआ? x का। तो इस दिशा में x का मान क्या है? तो क्या आया? प्लस। फिर y का, तो y इधर ही तो है हमारा, इस दिशा में y का मान क्या है? हो गया प्लस प्लस।
इधर आ जाइए। पहले जब यक्स का नाम लिया गया तो इस दिशा में यक्स मान का है, इस दिशा में वाई मान का है प्लस माइनस। अब आ जाइए यहाँ पर, तो यक्स इधर जा रहा है, वाई इधर जा रहा है, तो यक्स इधर गया तो कितना आ गया, वाई इधर गया तो किस में जा रहा है, इसलिए माइनस माइनस। अब इधर जाइए, यक्स हमारा इधर है, वाई हमारा, तो इधर यक्स गया तो किसमें है, इधर वाई गया तो किसमें है, प्लस माइनस। आया बात समझ में, कहां से प्लस माइनस आया, यही आपका चतुर्थांश था। ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको और जानना है, इसमें आपको भुज और कोटि जानना है, तो इसको बना लो। चलिए, अगर गलती से आपसे ये पूछ ले कि इसका भुज बताइए और कोट बताइए, तो अगर भुज बोलेगा तो यक्स अक्ष आपका भुज होता है, यक्स अक्ष का मान, यक्स अक्ष का मान क्या होगा आपका, भुज होगा, और वाई अक्ष का मान आपका क्या होगा, कोटि होगा। आया बात समझ में, आया बात समझ में, ये कोटि होगा। फिर से आप देख लीजिए क्या है, अगर यक्स अक्ष पे आपका कोई भी मान दे रखा है तो वो भुज होता है, और वाई अक्ष पे कोई भी मान दे रखा होता है जो क्या होता है, कोटि होता है। अब बात को समझिए, हम पहली बात तो यहाँ पे हम लोग निर्देशांक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, निर्देशांक। तो निर्देशांक में हमें दो बिंदु मिलेंगे, कितने मिलेंगे, एक यक्स और एक वाई वाला, एक यक्स और एक वाई वाला। तो जो यक्स वाला मान होगा वो भुज कहलाएगा, और जो वाई वाला मान होगा वो कोटि कहलाएगा। आया बात समझ में। जैसे मान लिया जाए कि हमने बोल दिया कि इसका निर्देशांक यक्स वाई का जो निर्देशांक है वो है 8 और 18, क्या है, 8 और 18। अब इससे बोला गया कि आप बताइए इसमें भुज कौन है और कोट कौन है, तो आप इतना जान लीजिए कि पहला यक्स का मान होता है, दूसर का, तो जब दूसर का यक्स मान है तो पहला, सॉरी, जब पहला यक्स का मान है तो पहला भुज होगा, दूसर का कोटि होगा। आया बात समझ में। ऐसे हम लोग भुज और कोटि निकाल लेंगे। आया बात समझ में। अब अगर दो दिए हुए बिंदुओं के बीच दूरी निकालना है, क्या निकालना है, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच दूरी निकालना है। दो बिंदु दे रखे हैं, क्या दे रखे, दो बिंदु दे रखे हैं। ठीक है, तो वो बिंदु कौन कौन से होंगे ना, वो तो एक्स वाई एक ही बिंदु हो गया। हाँ, दो बिंदु, क्या, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, तो बिंदु x1 y1 दे दिया और x2 y2 दे दिया, इनके बीच की दूरी हमको निकालनी है। बात समझ आया। ऐसे बिंदु दे रखा होगा, x1 का मान कुछ और, x2 का मान कुछ और, y1 का मान कुछ और, y2 का मान, इनके बीच की दूरी निकालनी है। क्या निकालनी है, तो इनके बीच की जब दूरी निकालोगे तो इनका जो सूत्र आएगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका, कहां लिखे, ये लिखे, डी, दूरी डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 कर लीजिए का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है। हाँ, x में से x घटा दीजिए, उसका वर्ग कर दीजिए, y में से y घटा उसका वर्ग कर दीजिए, फिर 1 का वर्गमूल निकाल लीजिए, दूरी मिल जाएगा। और एक चीज और याद रखना, जैसे यहाँ गलती से हमने, गलती से नहीं, हमने जब परफेक्ट सूत्र लिखा है x2 माइनस x1, तो आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है कि अरे यार सर जी x2 लिखवाए थे तो हम x1 कैसे लिख दे। नहीं, अगर यहाँ पे घात दो नहीं लगा होता तब आपको ये बिल्कुल याद ही करना होता कि x2 माइनस x1 होना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी संख्या के घटने या जुड़ने के बाद वर्ग लगता है तो चाहे तुम छोटे में से बड़ा घटाओ, चाहे बड़ा में से छोटा घटाओ। क्यों, क्योंकि जो वर्ग बैठा हुआ है वो उसका रिकवर कर लेगा। क्योंकि अगर किसी भी संख्या, कोई संख्या अगर माइनस में आ रही है और उस पर घात 2 लगाया तो घूम घुमा के प्लस, और अगर कोई संख्या प्लस में आ रही है उस पर घात 2 दे रखा तो घूम घुमा के प्लस। इसीलिए घात 2 देने की वजह से, किसकी वजह से, घात 2 देने की वजह से आप चाहे x1 माइनस x2 करिए, चाहे x2 माइनस x1 करिए, क्योंकि वो घात 2 है, उसे सब कवर कर लेगा। आया बात समझ में। दो बिंदुओं के बीच की दूरी में से निकालेंगे, x में से x निकालेंगे एक ब्रैकेट में, फिर प्लस का y में से y निकालेंगे, फिर दोनों को वर्ग कर देंगे, फिर क्या कर देंगे, उसका वर्गमूल निकाल देंगे। आया बात समझ में।
तो इस सूत्र को कहीं लिख लीजिए, दो दिए हुए बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदु x1 y1 x2 y2, दूरी d बराबर अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या था, ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी थी। अब आपका बन जाएगा मूल बिंदु तथा एक बिंदु के बीच की दूरी, मूल बिंदु तथा एक बिंदु के बीच की दूरी। यहां पे भी डी बराबर आएगा, जहां पे दूरी की बात आएगी वहां डी ही लिया जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने जहां पे हमें पास दो बिंदु था x1 y1 x2 y2, तब हम लोगों ने दूरी ये निकाल ली। अब वो बोल रहा नहीं कि जो दो बिंदु आपको दे रखा है वो दो बिंदु में एक तो मूल बिंदु है, दूसरा आप अपना कोई बिंदु ले आइए। तो मूल बिंदु का मतलब हो गया, वो कहना क्या चाह रहा है कि 0 0 और x1 y1 के बीच की दूरी निकालना है। बात समझ में आ रहा है भाई? उसने बोला कि मूल बिंदु और एक बिंदु के बीच की दूरी, तो मूल बिंदु तो आपका 0 0 हो गया, और जो दूसर की बिंदु होगी वो x और y का कुछ ना कुछ मान होगा, जिसको हम लोगों ने x और y1 मान लिया है। अगर मूल बिंदु पे आप x और y ही मान रहे हो तब भी आपका चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दो बार x माना था, इसलिए x1 x2 लेना पड़ा। यहाँ पर एक पहले से 0 हो गया तो x कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। तो जब एक बार आएगा तो यहाँ पे आप x1 लीजिए चाहे x लीजिए। बात समझ में? यानी दो बिंदु यहाँ पर भी हैं, दो बिंदु यहाँ पर भी है, लेकिन एक मूल है और एक दिया हुआ बिंदु है। तो मूल बिंदु अगर सवाल में दे दिया तो आपको कहीं भटकना नहीं है, मूल बिंदु का पहला वाला मान 0 0 ही लेना होगा आपका, दूसरा का जो दे रखा वो देख लेंगे। तो मूल बिंदु का जो डायरेक्ट सूत्र बनेगा, डायरेक्ट में होगा क्या, देखिए अगर आप गलती से ये वाला सूत्र फॉलो कर रहे हो, x2 माइनस x1 y2 माइनस y2, अगर गलती से फॉलो यहां भी कर रहे हो तो चलिए क्या बन जाएगा आपका, x1 माइनस 0 का वर्ग, यही तो बनेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे ये तो बताया गया कि पहले वाले x को दूसरे वाले x से घटाओ, तो पहले वाले x को दूसरे से घटाओ प्लस का तो पहले वाले y को दूसरे वाले से घटाओ, इसके बाद वर्ग कर दो। तो अब बताओ किसी भी संख्या से अगर 0 जोड़ा या घटाया जाए तो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो जब x1 में से 0 जाएगा तो क्या बन जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 में से 0 जाएगा तो y1 का स्क्वायर, यानी आपका सूत्र यही बनने वाला है। चाहे आप इसको पूरा विधि से लगा लीजिएगा, चाहे ये सूत्र मूल बिंदु के लिए याद कर लीजिएगा। आया बात समझो? पूरा लिख लो ना। अब जितना हमने पढ़ा दिया, अब वो बाकी आप अपनी क्षमता दिखाइए। हमने तो बता दिया कि आपके पेपर में वही क्वेश्चन होगा जो मैंने बता रखा होगा, आप कर पाओ ना कर पाओ तुम्हारी मर्जी। ठीक है, अब नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए मैं क्या करूं भाई? अगर इतना आसान होता तो दंगल मूवी में आमिर खान डायलॉग नहीं मारता कि हर जगह तेरा बापू तुम्हें बताने नहीं आएगा, लड़ना तुमने खुद है। तो पेपर हम लिखने नहीं आएंगे भैया। ठीक है, चलिए हमने दो बिंदुओं के निर्देशांक के बीच की दूरी निकाल ली, एक मूल बिंदु था एक बिंदु था उसका भी निकाल दिया गया। अब वो कभी कभी पूछता है कि बिंदु दे रखा है, क्या दे रखा है, बिंदु दे रखा है जिसको हम मान लिए x और y, बिंदु दे रखा है x और y, बोलेगा y अक्ष से दूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, y अक्ष से दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी। ये बात समझ में आ रहा है भाई? x y जो अक्ष है उसका मान कुछ भी हो सकता है, x और y जो अक्ष है उसका मान कुछ भी हो सकता है। तो एक बात बिल्कुल दिमाग में उतार लो, होता तो बाकायदा इसका सूत्र है, लेकिन हर चीज हम सूत्र में थोड़ी ना चलेंगे यार, कुछ ना कुछ तो ट्रिक भी होता है हमारे पास। अगर उसने बोल दिया कि y अक्ष से दूरी, क्या बोल दिया, y अक्ष से दूरी, तो इसको देखना और देखते रहना। अगर उसने बोला y अक्ष से दूरी निकालो तो इसको देखना और देखते रहना, फिर बोलना अबे y अक्ष बोला चल भाग, y को भगा दो, क्या कर दो, y को भगा दो, क्या बचेगा, उसका आंसर x ही आएगा, क्योंकि y का मान 0 लिया जाएगा। बाकी है ये सूत्र, आराम से सूत्र में करोगे क्या, वो करेगा क्या, x और y आपको बिंदु दे रखा होगा, फिर बोलेगा y अक्ष से दूरी, तो जानते हो क्या करना होता है उसमें, x y तो दे रखा है,
अब अगला जो बोला है y अक्ष से दूरी, उसमें x का मान 0 लेगा और y का मान वही लेगा जो उसमें दे रखा होगा। इसके बाद ये वाला तरीका आप लगाइए, ये वाला, ये तो ये वाला तरीका आप लगाइए, ये वाला तरीका लगाओगे फिर आंसर वाला लास्ट में आपका एक ही आएगा। तो हम ट्रिक ही ना निकाल ले, डायरेक्ट ही निकाल लें। आप करके देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया है ना कि x अक्ष से दूरी निकालो, तो x अक्ष से दूरी निकालने का मैंने बता दिया कि जैसे बोले कि x y में y अक्ष से दूरी निकालो, फिर देखते रहना, फिर y वाले को काट देना, बच्चा क्या, वही आंसर आपका x वाला होगा। सेम उसी प्रकार अगर बिंदु x y दे रखा है, अब बोले x अक्ष से दूरी निकालो, क्या निकालो, x अक्ष से दूरी निकालो, फिर दोनों को ऐसे देखते रहना, ऐसा ही मारा फटाक से ले गायब, गायब हुआ। अब गायब हुआ तो आंसर क्या आएगा, y आया बात समझ में। अब मैं जो बता रहा हूं कि जो आपकी किताबी भाषा वो कैसे किया होगा, अगर वो बोल देगा कि यहां से आप x अक्ष से दूरी निकालो, तो x का मान अगर 5 और 3 ऐसे दे रखा है, फिर बोलेगा x अक्ष से दूरी निकाल लो, तो क्या करेगा, x अक्ष बोला है ना, तो x अक्ष का मान 5 ले लेगा, y को क्या कर देगा 0। ये एक्स्ट्रा मटेरियल उसमें जोड़ना पड़ेगा, तब भी आंसर आपका 5 ही आए, 3 ही आएगा। किस ये वाले ट्रिक से, x वाले से। अब इसकी दूरी निकालनी है, x अक्ष से दूरी निकालनी है, तो बोला x अक्ष, तो x अक्ष में पहली गिनती होती है, कौन सी गिनती होती है, 5 हटाओ आंसर 3। ठीक है, जब x या y अक्ष से दूरी ज्ञात करवाए तो आप ये तरीका लगाइए, आया बात समझ में। और जब मान लो अभी तो हम सूत्र समझा रहे हैं, हम आपको इसको करके दोनों दिखाएंगे, दोनों करके दिखाएंगे, आंसर सेम आएगा। अगर y अक्ष निकालोगे तो तुरंत ये कटेगा, 5 आ जाएगा। देखिए अब एक चीज और समझ लीजिए, अभी आपके सवाल में पूरे मिलेगा कि कभी बोलेगा कि इससे ये समदूरस्थ है या समान दूरी पर है। जब जब समदूरस्थ या समान दूरी बोलेगा तब तक वहां कम से कम 2 दूरी निकलेगी। कितनी निकलेगी, 2 दूरी निकलेगी, D1 और D2, और D1 और D2 को बराबर कर देंगे, वो समान दूरी में हो जाएगा। आया बात समझ में। फिर से सुन लीजिए, समदूरी, समदूरस्थ या समान दूरी, तो जब जब समदूरस्थ या समान दूरी बोलेगा वहां पे 2 दूरियां निकाली जाएंगी। कितनी दूरियां, 2, और दोनों दूरियों का मान क्या रखेंगे हम लोग, बराबर। क्या रखेंगे, बराबर। क्योंकि ये चीज आपको याद रखिए कि अगर वो समान दूरी बोला है या समदूरस्थ बोला है, तो जाहिर सी बात है उसमें या तो x का मान निकलवा रहा है या तो y का मान निकलवा रहा है। तो जैसे निकलवाएगा वह D1 D2 दो दूरी निकालेंगे, दोनों को कर देंगे बराबर, ऐसे D1 बराबर D2। भाई एक बार इसको सूत्र लगाएंगे, पुनः एक बार फिर इसको लगाएंगे, निकल के आएगा। ठीक है, मैंने जो बोला था वही। आप या तो सिंपल फंडा, अगर y अक्ष बोले, क्या बोले, y अक्ष बोले, सुन लो भाई, हाँ, y अक्ष को बोले तो तुरंत y अक्ष पे जाओ, तो ये आपका x होता है, ये आपका y होता है, काटो, बचा क्या, 7। ये आपका आंसर है। अगर आप किताबी भाषा पे आ रहे हो, हम देख रहे, बता तो दें, अगर आप किताबी भाषा पे आ रहे हो तब आपको 2 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। कितने बिंदुओं की, आपके पास एक बिंदु है, कितने बिंदु है। अब यहाँ क्या बोलेगा, y अक्ष, क्या बोलेगा, y अक्ष बोलेगा, तो आपको मान लेना होगा दोबारा अपने मन से, जब y अक्ष बोला है तो x वाला मान 0 और y वाला वही मान लिखा जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। आया बात समझ में। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट ये बन जाएगा आपका x1 y1 x2 y2। तब हम यहां से d वाला सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, x1 माइनस x2, डजंट मैटर, कोई मतलब नहीं है, चाहे x1 माइनस x2 करिए, चाहे x2 माइनस x1 करिए, प्लस का y1 माइनस y2 का वर्ग, तो d बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट x1 का मान 7 माइनस 0 का वर्ग, 7 माइनस प्लस y का मान 3 और y का मान माइनस 3 का वर्ग, 3 3 से कट के पूरा खत्म, तो d बराबर क्या बन जाएगा, अंडर रूट 7 में 0 दूरी। तो चलिए 5, और आपको ये पता है कि पहला x दूसरा क्या बोला, x अक्ष, x को मानो खटाक से आंसर लो।
क्या इनकमेंट ले वीडियो बनाई ये उसका टेलीग्राम